हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जी के जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द जुडिशियल ऑफिसर कोल्ड इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था राजुक। राजुक, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। राजुक्स आर द जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल ऑफिसर। एंड अमात्यास आर द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को अमात्य कहा जाता था। और प्रदेशिक प्रोविजनल गवर्नर। प्रोविंशियल गवर्नर्स। एंड कुमार्स आर द रॉयल प्रिंसेस। रॉयल प्रिंस, ठीक है। तो अमात्यास मिनिस्टर्स को कहा जाता था, प्रदेशिक प्रोविजनल गवर्नर को, एंड कुमार रॉयल प्रिंसेस को। Question number 2. Which of the following bones, also called the shin bone, is one of the two bones in the lower leg? ये डबल हिंदी की बजाय इंग्लिश में 2 बार कॉपी हो गया। तो हम वो कौन सी बोन है जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं? शिन बोन को क्या कहते हैं? टीबिया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फेलेंगिस कौन सी बोन होती है? बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। और फीमर ये हमारी होती है थाई बोन, द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। फीमर थाई बोन, द थाई बोन, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन in the human body। और तार्सल इज अ ग्रुप ऑफ बोन। तार्सल क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, द ग्रुप ऑफ बोन्स दैट मेक अप द एंकल एंड हील रीजन ऑफ द फुट। दैट मेक अप द एंकल एंड हील रीजन of the foot। Question number 3. Which language was added in the 8th schedule of the Indian Constitution after the 21st Amendment Act? 21st Amendment Act कब हुआ था? 1967 में। और 1967 में बस एक ही लैंग्वेज ऐड हुई थी, वो थी सिंधी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनली जब बना 1950 में, तब थी 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल में 14 ही लैंग्वेजेस थी। फिर 21st अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इससे ऐड हुई सिंधी। फिर हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 71st हुआ था 1992 में, और इससे ऐड हुई 3। हम याद कर सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मतलब जो ये तीनों दे रखी हैं, ये हुई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट। उसके बाद हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इससे ऐड हुई 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। और फिर हुआ 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे कोई 2011 में इससे कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई थी, बस जो ओडिया लैंग्वेज थी उसका नाम चेंज करके उड़िया कर दिया। तो अब प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में? देखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितनी? 22 लैंग्वेजेस।
और ये इनसे जी ये इनसे लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल से ज़्यादातर हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ये टिप्स पे लर्न होने चाहिए कि 21st अमेंडमेंट हुआ, फिर 71st, फिर 92nd एंड 96th, और ईयर भी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द मिशन अमृत सरोवर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अमृत सरोवर मिशन कब लॉन्च किया था? नेशनल वाटर डे इन 2019, नेशनल पंचायती राज डे इन 2022, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 2021, इंडिपेंडेंस डे इन 2020। तो अमृत सरोवर मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे इन 2022। और ये नेशनल पंचायती डे किस दिन मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको। 24 अप्रैल, एवरी ईयर 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है। और ये अमृत सरोवर का ऑब्जेक्टिव क्या था? अमृत सरोवर जो ये मिशन लॉन्च किया था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2023 तक प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और मैं लिख देती हूँ, 2023 तक प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर यहाँ पे सरोवर का मतलब है तालाब या जलाशय, का निर्माण। और एक और क्या ऑब्जेक्टिव था? जल संरक्षण और ग्रामीण सृजन को बढ़ावा देना। जल संरक्षण और ग्रामीण सृजन को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस? हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मतलब जो यहाँ से जो 7 सिस्टर्स हैं उनके पास से गुजरती हो, मतलब इंडिया में एंटर करती हो, वो बतानी है। देखो मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा बताया था कि कहाँ से यारलोक मतलब तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो, TSANG सांगपो, ऐसे सांगपो, इसको सांगपो भी बोलते हैं। तो ये तिब्बत से आती है और फिर ये साउथ मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पे इसका नाम होता है पहले सियांग, देन दिहांग, फिर असम में एंटर करती है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम पड़ता है, मतलब ब्रह्मपुत्र नाम होता है। फिर ये साउथवर्ड टर्न लेके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर यहाँ पे ही पूछे कि वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाती है, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, तो वो है इंडस रिवर। हम एक बार ओरिजिनेट भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने आपको बताया ओरिजिनेट सांगपो से होती है इन तिब्बत। ठीक है। इंडस रिवर का ओरिजिनेट होता है मानसरोवर इन तिब्बत। मानसरोवर, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिनेट होती है। काली रिवर को हम शारदा भी बोलते हैं, शारदा, थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई, शारदा। और ये काली रिवर ओरिजिनेट होती है काली ग्लेशियर नियर कालापानी इन उत्तराखंड। यहाँ लिख देती हूँ, ओरिजिनेट काली ग्लेशियर इन नियर कालापानी in Uttarakhand and forms the boundary between India and Nepal in the central Himalayas। वो नहीं है, ओरिजिनेट कहाँ? काली ग्लेशियर नियर
काला पानी इन उत्तराखंड। सतलुज रिवर भी लेक मानसरोवर के नियर ही ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेक मानसरोवर। ठीक है। और ये जो सतलुज रिवर है ये कहाँ से फ्लो करती है? हिमाचल प्रदेश से, फिर पंजाब में जाती है, और इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट? सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेजेस, improving the quality of life in villages, using resources responsibly and ensuring long term self reliance. Using resources responsibly and ensuring long term self reliance. तो क्या है रोल, क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन लोकल अफेयर्स, इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग ओनरशिप, प्रमोटिंग लेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखो, जब हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है विलेजेस में, तो एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग ओनरशिप। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और स्वामित्व को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द F1 progeny is heterozygous, the hybridation always gives a ratio of dash between its different genotypes and phenotypes। देखो, F1 प्रोजेनी क्या होती है? ए मतलब हम टी मान ले या ए मान ले, तो एक बड़ा है एक छोटा है, और इसमें दोनों छोटे ए। जब हम इनको क्रॉस कराएंगे ना, तो देखो क्या बनेगा, एक बड़ा है और एक उसका एक छोटा है, तो बनेगा ए और छोटा है। एक यहाँ का बड़ा है और इसका सेकंड वाला छोटा है, ये भी बनेगा ए और ए। अब इसका देखो, इसका जो सेकंड छोटा ए और इसका भी छोटा ए, तो ये बनेगा छोटा ए छोटा है। यहाँ से भी क्या होगा, छोटा ए छोटा है, मतलब दो बड़े ए छोटा ए और दो छोटे ए छोटे, तो दोनों इक्वल बन रहे हैं, तो इनका रेशो क्या आ गया? 1:1। तो वही पूछा है कैसा रेशो होगा? 1:1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023, विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड जिंक इन इंडिया? इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023 के अनुसार भारतीय में सीसा और जस्ता का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सबसे ज़्यादा लेड एंड जिंक राजस्थान में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? मेरे हिसाब से ये तो सबको ही पता होगा कि 2021 के अनुसार, 2021 सेंसस के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है? वो है केरला। कितना? 94%। और इन सब स्टेट के भी देख लेते हैं हम कि इनमें कितना परसेंटेज है। देखो, कर्नाटका में है 75.4% लिटरेसी रेट, महाराष्ट्र में 82.3% एंड गुजरात में 78%। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रोल ऑफ द लोकसभा स्पीकर? लोकसभा स्पीकर का क्या भूमिका होती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की है? प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा, रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन इंटरनेशनल फॉर्म्स, नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। यस, लोकसभा स्पीकर का क्या काम होता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन इंटरनेशनल फॉर्म, ये किसका काम होता है?
ये होता है रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन इंटरनेशनल फॉर्म, ये काम होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये किसका काम होता है? ये प्रेसिडेंट का काम होता है, और प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है टू राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और मेकिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट, ये काम होता है, पॉलिसीज आर मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by prime minister. Question number 11. Who among the following is not associated with the Indian National Army? Prem Kumar Sehgal, Gurbaksh Singh Dhillon, Shah Nawaz Khan and Madan Lal Dhingra. तो इंडियन नेशनल आर्मी से कौन बिलोंग नहीं करता है? वो है मदन लाल ढिंगरा, क्योंकि ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं, इंडियन रिवॉल्यूशनरी। Question number 12. Article dash of the Indian Constitution cover the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges and powers of the parliament. मतलब इन्होंने पूरा पार्लियामेंट के कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं वो पूछा है। देखो 123 से 147, ये कौन से आर्टिकल? ये यूनियन जुडिशियल मीन्स सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं। कौन से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स इसमें है। आर्टिकल नंबर 123 से 147 और 148 टू 151 ये है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं। ये 148 से 151। आर्टिकल नंबर 79 से 122 ये होते हैं पार्लियामेंट के आर्टिकल। कौन से? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट। और आर्टिकल नंबर 52 से 78 ये होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स, डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन कवर होता है एक बार हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वीपी, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम ये जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो 79 से 79 जो आर्टिकल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनेगी वो उसमें आर्टिकल नंबर 79 में दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 80 से 89, 80 से 88 सॉरी, 80 से 88 में दे रखा है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड क्वालिफिकेशंस। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। आर्टिकल नंबर ये 88 है ना, 88। अब आएगा 89 से 98, इसमें बात होती है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स चेयरमैन, स्पीकर, सेक्रेटेरिएट्स एक्सेट्रा। चेयरमैन, स्पीकर, सेक्रेटेरिएट एक्सेट्रा। और फिर 99 से 122 ये बात करता है ओथ, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। ओथ, प्रोसीजर्स, privileges, powers and rules of parliament. Question number 13. Lakshya Sen
achieved which notable feat in the inaugural King Cup International Badminton Open in Shenzhen, People's Republic of China? शेंजन में उसने कौन सी फीट हासिल की है, अचीव की है, वो ये पूछ रहे हैं. ही वॉन द गोल्ड मेडल डिफीटिंग द टॉप सीड इन द फाइनल. ही वॉन द ब्रॉन्ज मेडल डिफीटिंग एलेक्स लाइटनर इन द ब्रॉन्ज मेडल प्ले ऑफ. ही वॉज अ क्वार्टर फाइनलिस्ट एंड लॉस्ट टू अ lower ranked player. He won the silver medal losing to French rising star Alexander in the final. तो आंसर क्या है? लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. ही वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल डिफीटिंग एलेक्स लाइटनर इन द ब्रॉन्ज मेडल प्ले ऑफ. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. विच इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मेटलर्जी इज रिलेटेड टू द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड कब से कब तक चला, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. ये चला 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी सी तक. ठीक है. और जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, चंद्रगुप्त द सेकंड, उन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की. ये भी पूछ लिया जाता है. ठीक है. अब मेटलर्जी इज रिलेटेड टू गुप्ता एम्पायर इज 23 फीट हाई आयरन पिलर. ये गुप्ता पीरियड में ही बना था और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही बना था ये. और ये आयरन पिलर इतना अच्छा था कि इस पे जंग नहीं लगता था. क्वेश्चन नंबर 15. In July 2025, under which national initiative Sea Flood Platform was developed to enhance India's flood forecasting capabilities? Digital India Mission, National Innovation Mission, BharatNet Program या National Supercomputing Mission? That is National Supercomputing Mission. Option number 4 is the correct answer. Question number 16. In which year did the Kher Commission submit its report on official language to the President? खेर कमीशन किसके कब बना था? ये देखो, एक उन्होंने पूछा है इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की थी. वो की थी 1966 में. बट खेर कमीशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन अंडर किसके नाम से? BG खेर के नाम पे बना था ये खेर कमीशन. और ये सेटअप हुआ था, वह सेटअप इन 1955 1955 में बना था. और इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी 1966 में. किसको सबमिट की थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. क्वेश्चन नंबर 17. इन 1950 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक नोट वाज नॉट इशूड? 1950 में कौन कौन सी करेंसी इशू नहीं हुई थी, वो ये पूछ रहे हैं. 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट या 2 रुपये का नोट. बैंक नोट्स है ना, इसलिए. देखो 1950 में 10 का नोट था, 100 का नोट था, 2 का नोट था. बट 20 का नोट नहीं था. 20 का नोट सबसे पहले इशू हुआ 1972 में. 1972 में इशू हुआ था 20 रुपये का नोट. और जो ये न्यू बैंक्स नोट है ना, वर इशूड विद द लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका रिप्लेसिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेट. मैं यहाँ लिख देती हूँ. न्यू बैंक नोट्स वर इशूड with the law and capital of Ashoka. Replacing the British portrait. Question number 18. Which of the following union territories has the unique status of having the dual rule of lieutenant governor and the chief minister? ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में है कि उसमें LG भी होगा और CM भी होगा? वो है दिल्ली में. क्योंकि हम मतलब दिल्ली में तो पता ही है कि दिल्ली में दोनों है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और CM भी है. और ये किस आर्टिकल के अंदर होता है कि इंडिया में दिल्ली में दोनों होंगे अंडर आर्टिकल 239A में. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल्स इज
ऑल्सो नोन एज माघी या और उत्तरायण। निम्नलिखित में से किस हिंदू पर्व को माघी या उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है? बैसाखी, मकर संक्रांति, गुरु पूर्णिमा या नागपंचमी? तो आंसर क्या हो गया? मकर संक्रांति। देखो माघी, माघी इसको कहाँ नाम से जाना जाता है? पंजाब में। पंजाब में सेलिब्रेट होता है माघी के नाम से, और ये नेक्स्ट डे ऑफ बैसाखी, सेलिब्रेटेड एज नेक्स्ट डे ऑफ बैसाखी। और उत्तरायण, उत्तरायण के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में और राजस्थान में। और इट इज़ वाइडली, मतलब उत्तरायण इज़ वाइडली फेमस, फेमस फॉर काइट फ्लाइंग, फेमस फॉर काइट फ्लाइंग। Question number 20, last question of this video. Which of the following state has installed AI-powered smart mosquito sensors in key mosquito-prone areas in July 2025? ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो वो कौन से स्टेट ने करा है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।